हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा चैप्टर चल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों हम लेक्चर नंबर 6 में पहुंच गए हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम एंड इसके प्रूफ की। ठीक है। और इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है वो आखिर क्या होती है और इसका प्रूफ किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है इसका स्टेटमेंट भी काफी बार सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो इसलिए आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो हम इसका प्रूफ भी देखेंगे और इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए आप। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या है। ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप। ये कहती है कि इफ, यहां आपको लिखना है इफ इफ एफ ऑफ टी इफ एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन ऑफ बी ए फंक्शन ऑफ बी ए फंक्शन ऑफ टी। ठीक है। इफ एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी which is which is which is piecewise piecewise which is piecewise continuous which is piecewise continuous on every finite interval on every finite interval in the range of in the range of in the range of t greater than equals to 0, t greater than equals to 0 and and satisfies सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कि एफ ऑफ टी जो फंक्शन है आपके पास में, एफ ऑफ टी का जो मॉडुलस है, ठीक है, ये आपके पास में लेस देन इक्वल टू एम ई की पावर ए टी है। क्या बात समझ आई आपको? ठीक है। वेयर आपको यहां लिख देना है, वेयर जो आपके पास में एम और ए है, वेयर एम एंड ए आर कांस्टेंट, आर, ये क्या है? आर लिखा है, आर कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है। देन देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये करली ब्रैकेट है, ये लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विल एग्जिस्ट, विल एग्जिस्ट फॉर 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 पी ग्रेटर देन ए। इसका मतलब क्या है? ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये पूरे आपका एग्जिस्टेंस थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आखिर ये एग्जिस्टेंस थ्योरम कहना क्या चाह रही है, इसको आप ध्यान से फोकस करिए। ये कह रही है कि इफ एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी, ये एफ ऑफ टी आपके पास में टी का फंक्शन है, विच इज पीस वाइज कंटिन्यूस, जो कि पीस वाइज कंटिन्यूस है, ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक, टी की लिमिट कहां तक आ जा रही है? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। और उसमें आपको पास में पीस वाइज कंटिन्यूस जो फाइनाइट इंटरवल है,
जो फाइनाइट इंटरवल में उनमें पीस वाइज कंटिन्यूस है आपका फंक्शन, और आपके पास में इसको होल्ड भी कर रहा है, आपके पास में ये जो फंक्शन है इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अगर ऐसा है तो आपके पास में जो एफ ऑफ टी का जो लाप्लास है वो एग्जिस्ट करेगा। क्या बात समझ आई आपको? वो आपके पास में एग्जिस्ट करेगा। तो जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है वो आपको ये बताती है कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी है, ठीक है, जीरो से इनफाइनाइट के बीच में जो रेंज है उसमें अगर वो पीस वाइज कंटिन्यूस है, ठीक है, तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट करता है। ये कहती है एग्जिस्टेंस थ्योरम। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ देखेंगे ना तो आपको पूरा दिमाग आपका खुल जाएगा कि आखिर ये एग्जिस्टेंस थ्योरम है क्या। ठीक है, तो आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले प्रूफ देखेंगे, उसके बाद इस पर भी क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप, हम इसकी बात करेंगे प्रूफ की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज समझ आई। पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब आपको समझ आ रहा है? यहाँ पर पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब क्या है? जैसे आपके पास में कोई एक फंक्शन है, जैसे आप जानते हो जो मॉड ऑफ एक्स होता है, मॉड ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है आप जानते हो, ये होता है मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर ये होता है मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब देखिए जीरो से लेके इधर माइनस इनफाइनाइट और जीरो से लेके इधर इनफाइनाइट, तो ये जो फंक्शन है आपके पास में पीस वाइज कंटिन्यूस है। पहले माइनस इनफाइनाइट से जीरो आ रहा है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो आ रहा है, अब देखिए जीरो से लेके इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये पीस हो गया आपके माइनस इनफाइनाइट से जीरो और जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो दोनों को मिला दिया यहाँ पर, यूनियन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो पीस वाइज है बट ये कंटिन्यूस है आपके पास में, तो ये होता है इसका मतलब पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब। ठीक है, तो देखिए मैं लेकिन इसकी जो रेंज रहेगी वो हमेशा जीरो से इन्फाइनाइट ही रहेगी। जो फंक्शन यहाँ लेंगे हम वो जीरो से इन्फाइनाइट तक ही होना चाहिए। तो जो मैंने क्वेश्चंस लिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब क्या है। ध्यान से देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिया है, देखिए ये कह रहा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये एफ ऑफ टी फंक्शन है आपके पास में, ये एफ ऑफ टी फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस है। ध्यान से देखिए जीरो से लेकर 5 तक जा रहा है, उसके बाद 5 से लेकर इन्फाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो मतलब पीस वाइज हो रहा है जीरो से लेके 5 तक और 5 से लेके इन्फाइनाइट तक, लेकिन कंटिन्यूस है यहाँ पर। ध्यान से देखिए, इसी तरीके से यहाँ देखिए, देखिए ये जो फंक्शन आपके पास डिफाइन किया गया है जीरो से लेके, ध्यान से देखिए आप, जीरो से टू जा रहा है, फिर टू से फाइव और फिर फाइव से लेके इन्फाइनाइट तक, तो ये पीस वाइज है बट ये कंटिन्यूस है यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आपके पास समझ आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एफ डी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज ऑफ, ये आपको समझ आ गई रेंज, और ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा कि जो मॉड ऑफ एफ ऑफ डी है ये लेस देन इक्वल टू एम ई की पावर ए टी है। एम और ए यहाँ पर क्या है? एम और ए कांस्टेंट है, तो यह लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ डी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास जो एफ ऑफ टी है अगर हम उसमें इंटरवल में तोड़ देते हैं, मतलब उसे तोड़ देते हैं ना, तो भी उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। अब इसी को हम प्रूव करना है। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो गिवन है वो ये गिवन है कि जो एफ ऑफ टी फंक्शन है वो एक तो पीस वाइज कंटिन्यूस है और प्रत्येक फाइनाइट इंटरवल के बीच में, और जो रेंज है वो टी की जो रेंज है वो जीरो से लेकर इन्फाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, और एफ ऑफ टी आपके पास में ये गिवन है कि ये एफ ऑफ टी का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू एम ई के पावर ए टी है। ठीक है, तो एक तो ये गिवन है, एक रेंज गिवन है और एक ये गिवन है। ठीक है, एक तो आपके पास गिवन है ये कि एफ ऑफ टी का जो मॉड है, ठीक है, एफ ऑफ टी जो फंक्शन है आपके पास में, ठीक है, इसका जो मॉडुलस है वो आपके पास में लेस देन इक्वल टू है एम ई की पावर 80 से। क्या बात समझ आई आपको? ये गिवन है। दूसरी चीज आपके पास में टी की जो लिमिट है वो जीरो से लेके इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये जो टी गिवन है आपके पास में वो गिवन है आपके पास में जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, और इक्वल का साइन है यहाँ पर, तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। अब ध्यान से देखिए आप, हमें क्या करना है कि जो एफ ऑफ टी फंक्शन है इसको हमें ये देखना है कि एफ ऑफ टी फंक्शन जो कि जीरो से लेके इनफाइनाइट के अंदर
टुकड़ों के बीच में है, पीस वाइज कंटिन्यूअस के फॉर्म में है, क्या ये पीस वाइज कंटिन्यूअस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे वाई वाई डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ वाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से आप क्या कह सकते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से आप ये कह सकते हो कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ये होता है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है, जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है, ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, ये होती है डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर ये बात है कि आपके पास जो एफ ऑफ टी है ये आपके पास जीरो से इन्फाइनाइट है। ठीक है, अब ये एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कह रही है कि अगर आपके पास में टी की रेंज जीरो से इन्फाइनाइट हो, ठीक है, और अगर मैं इसको टुकड़े कर दूं, मतलब इसको स्प्लिट कर दूं किसी भी पॉइंट पर, एक या दो या किसी भी कितने ही पॉइंट पर, ठीक है, तो भी उस फंक्शन का एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है ये आपके पास में जीरो से लेकर इन्फाइनाइट की रेंज में, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं किसी भी एक पॉइंट पर, जो कि हमारे पास एक नॉन पॉइंट है, जीरो और इन्फाइनाइट के बीच में कहीं पर हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, जीरो से लेके जीरो से लेके एक पॉइंट लिया टी नॉट, ये एक क्या है, ये एक पॉइंट है टी नॉट। ठीक है, जो कि जीरो और इन्फाइनाइट के बीच में कहीं हो सकता है। ठीक, और ये आपके पास फंक्शन चल रहा है ई की पावर माइनस पी टी, ई की पावर माइनस पी टी, ठीक है, और एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो इसको हमने तोड़ दिया ये प्लस करके, और ये जीरो से लेके टी नोट, अब टी नोट से लेके इन्फाइनाइट जा रहा है। ठीक है, टी नोट से लेके इन्फाइनाइट जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया हमने ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी भी इंटीग्रेशन को इस तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखिए, इस जो पहला इंटीग्रल है इसको मैं I1 नाम दे दे रहा हूं। ठीक है, और जो दूसरा वाला है इसको मैं I2 नाम दे दे रहा हूं। ठीक है, अब बात यहां पर यह है कि अगर इनकी जो इंटीग्रेशन है, ये तो इंटीग्रल, अगर ये दोनों इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर ये दोनों इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हमारा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हमें यही चेक करना है कि जो I1 I2 है क्या ये दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे I1 की एग्जिस्टेंस की। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ I1, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ I1। ठीक है, तो I1 के एग्जिस्टेंस की हम बात करेंगे यहाँ पर पहले। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिए आप, जो I1 है आपके पास में, I1 का मतलब क्या है, आपके पास में ये है I1 आपके पास में। ठीक है, अब I1 ध्यान से देखिए, अब I1 जो इंटीग्रेशन है वो जीरो से लेकर टी नॉट तक जा रहा है। जो टी नॉट है वो हमने एक नॉन वैल्यूज मानी है जो कि जीरो और इन्फाइनाइट के बीच में है। ठीक है, तो जीरो से और टी नॉट, जीरो से टी नॉट, ये हमारे पास एक नॉन लिमिट हो गई यहाँ पर, एक तरीके से मतलब एक फाइनाइट लिमिट हो गई, एक डेफिनेट इंटीग्रल का हो गया ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो I1 है ये आपका एक डेफिनेट इंटीग्रल है। जब ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसका जो वैल्यूज आएगी वो भी एक डेफिनेट आएगी। ठीक है, जब वैल्यू डेफिनेट आएगी इसका मतलब ये I1 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें इसकी दूसरे वाले की I2 की, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो टी नोट से इनफाइनाइट जा रही है। ठीक है, अब टी नोट से इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट तो हम नहीं जानते हैं कहाँ तक जा रही है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा I2 एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसको हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हम आई वन के बारे में लिख देते हैं कि हमारा जो आई वन है वो एक डेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि द इंटीग्रल द इंटीग्रल द इंटीग्रल द इंटीग्रल आई वन, ठीक है, जो आपके पास में इंटीग्रल आई वन है, इज ए डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रल इज ए डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो आपको अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये है आपके पास में एक डेफिनेट इंटीग्रल। तो द इंटीग्रल आई वन इज ए डेफिनेट इंटीग्रल ऑन रेंज, ऑन फाइनाइट रेंज, फाइनाइट रेंज। कितनी रेंज है आपके पास में? जीरो से लेके टी नॉट। ठीक है, जीरो से लेके टी नॉट में एक डेफिनेट इंटीग्रल है, फाइनाइट इंटीग्रल है। ठीक है, सो या फिर देयरफॉर यहां लिख सकते हो, देयरफॉर देयरफॉर जो आई वन है वो एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर आई वन विल एग्जिस्ट। ठीक है, यहां लिख देना है आई वन विल एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपको समझ आया आई वन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये आई टू भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो आपको ध्यान से देखिए। तो हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आई टू की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ आई टू। ठीक है, तो क्या हमारा जो आई टू है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? ध्यान से देखिए। तो जो आई टू है वो क्या है आपके पास में? वो है टी नॉट से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर है आपके पास में आई टू। ठीक है, आई टू इक्वल में है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ टी नॉट से इन्फाइनाइट। ठीक है, टी नॉट से इन्फाइनाइट, देखिए यहाँ पर टी नॉट से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी। ठीक है, और एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये है आपके पास में आई टू, यही है टी नॉट से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब बात ये है, हमें ये चेक करना है क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इसके एग्जिस्टेंस को देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज होती हैं उसका हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, हम दोनों तरफ इसका मॉड ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका मॉड ले लिया हमने आई टू का, और इधर भी मॉड ले लिया हमने। ठीक है, इस तरीके से हम मॉड ले सकते हैं किसी भी इक्वेशन का। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, इस मॉड को इस इंटीग्रेशन के अंदर ले जा रहा हूं। तो देखिए जहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहाँ पर टी नॉट से इनफाइनाइट, ठीक है, और ये जो मॉड है इसको मैं इंटीग्रेशन के अंदर ले गया, ई की पावर माइनस पी टी। ठीक है, और एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये मैं अंदर ले गया। अब ये स्टेप है, इस स्टेप को ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, इस तरीके से मैं अंदर ले गया। अगर मैं इस मोड को अंदर ले गया और ये मोड बाहर लगा है, तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, तो पहले आप इसको देखिए, उसके बाद हम इसको देखेंगे। ध्यान से देखिए, तो पहले आप इस केस में ध्यान से देखिए, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम मॉड ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम पहले फंक्शन का मॉड ले रहे हैं उसके बाद इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है समेशन होता है। इंटीग्रेशन का बेसिक चीज क्या होता है? समेशन होता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास में माइनस का 2 है, ठीक है, और एक 4 वैल्यू है, और एक मान लेते हैं -6 है। तो ये 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो 3 वैल्यूज हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहले आप इसका समेशन करो, तो इन सब का पहले मैं समेशन कर रहा हूं, तो इनको आप ऐड करिए पहले। तो 4 मतलब 6 और 2 -8 होगा, -8 में से आप 4 घटा दीजिए तो -4 बचेगा, यहाँ पर -4। अब मैं कहूँ इसका मॉड लीजिए, तो -4 से आपके पास 4 मिल जाएगा मॉड इसका। ठीक है, यहीं पर मैं इसके हेल्प से देखूं
कि पहले आप मॉड लीजिए उसके बाद समेशन कीजिए। तो मैं अगर सभी जो वैल्यूज हैं इनका मॉड ले लूँ तो 2 का मॉड 2 ही आ जाएगा। इसी तरीके से 4 का मॉड 4 आएगा और -6 का मॉड 6 मिल जाएगा। अब मैं इसे ऐड करूँ, अब इसे इंटीग्रेट करूँ मतलब ऐड करूँ समेशन करूँ, तो 6 4 10 और 2 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी चीज़ का पहले मॉड लेता हूँ उसके बाद इंटीग्रेशन करता हूँ तो वो वैल्यूज बड़ी आ रही है। इसका मतलब ये वैल्यूज होगी वो हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। तो देखिए इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। जैसे मेरे पास आप जानते हो, यहाँ पर देखिए ये होता है आपके पास में एक साइन का ग्राफ होता है, आप जानते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन या फिर हम किसी तरीके से उसका एरिया निकालना है, ये आप जानते हो मतलब होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो साइन का ग्राफ ये होता है आपके पास में। ठीक है, ये होता है। अगर मैं बात करूंगा आपसे कि पहले आप क्या करिए, पहले आप इंटीग्रेशन करिए उसके बाद मॉड लीजिए। ठीक है, तो जो साइन फंक्शन है इसका आपने इंटीग्रेशन किया पहले उसके बाद मॉड लिया, तो इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है? तो आप इंटीग्रेशन करोगे तो मतलब इसका आपको एरिया निकालोगे आप। तो इसका एरिया निकाला आपने, इसका एरिया निकाला और इसका एरिया निकाला। जब तीनों एरिया को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा कि ये एरिया पॉजिटिव आएगा, ये एरिया नेगेटिव आएगा, ये आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो इस नेगेटिव एरिया से ये वाला पॉजिटिव एरिया कैंसिल हो जाएगा आपके पास में। तो ये जो एरिया बचेगा ये आपके पास में इसका एरिया होगा। ठीक है, क्योंकि आपने बाद में मॉड लिया है। अब जब पॉजिटिव वैल्यू का मॉड निकालोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू का मॉड इतना आएगा, मतलब ये एरिया मिलेगा आपके पास में। लेकिन यहीं पर अगर मैंने बात करी इसकी, इसके इंटीग्रेशन है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप पूरे फंक्शन को पहले मॉड के जरिए आप पॉजिटिव बनाइए। इसका मतलब क्या है? इसको अगर मैं इसकी हेल्प से सॉल्व करूंगा तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको भी मैं पॉजिटिव करूंगा, पहले इसको भी मैं पॉजिटिव बनाऊंगा। अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, जब अब इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास ये 3 टाइम्स मिलेगा आपके पास में। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 टाइम्स मिल रहा था, यहाँ पर आपके पास एक्स मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपके पास 3x एरिया मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो होगा ये आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा हमेशा इससे। तो ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने एग्जांपल से डायरेक्ट समझाया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आगे, आगे ध्यान से देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी मतलब तीन मतलब एक या दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक्स वाई और जेड मल्टीप्लाई में है और इनका मॉड लगा है, तो हम मॉडुलस की हेल्प से ये प्रॉपर्टी होती है कि तीनों पर मॉड अलग अलग कर सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ वाई और मॉड ऑफ जेड। ठीक है, सिंपल आप एग्जांपल ले सकते हो और वहां से आप चेक कर सकते हो, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। तो यही प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो मॉड लगाया है हमने इसको हम अलग अलग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग कर रहे हैं, ध्यान से देखिए ये इस प्रॉपर्टी का हम यूज करके। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप, तो ये हो जाएगा आपके पास में लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी नॉट से इनफाइनाइट। ठीक है, ई की पावर माइनस पी टी पर मोड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस पर मोड अलग हो जाएगा, एफ ऑफ टी पर मोड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस पर एफ ऑफ टी पर मोड हो जाएगा, या मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, और फिर यहाँ डी टी पर मोड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी नॉट से इनफाइनाइट। ठीक है, अब ई की पावर माइनस पी टी पर मॉड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फंक्शन है, मॉड का मतलब क्या है? किसी भी चीज को पॉजिटिव करके छोड़ देना। ठीक है, जैसे -2 का मॉड का मतलब क्या है? आपने यहाँ टू वैल्यू मतलब आंसर आ जाएगा, किसी भी चीज को पॉजिटिव कर देना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ई की पावर माइनस पी टी का मतलब क्या है, जो ई की पावर एक्स जो फंक्शन होता है एक्चुअल में, ई की पावर एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। हमेशा ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इसका मॉड लेने का मतलब क्या है? जब पॉजिटिव वैल्यू मतलब 2 पॉजिटिव है, इसका मॉड लेने का मतलब 2 ही मिल जाएगा। तो ई की पावर माइनस पीटी का मॉड लेने से मतलब क्या? ई की पावर माइनस पीटी ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो मॉड होगा वो आपके पास में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अच्छा ये तो आपको समझ आ गया कि जो ई की पावर माइनस पी टी है ये आपके पास में पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब इसका मॉड तो सेम ही रहेगा ये। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं ई की पावर माइनस पी टी बिना मॉड के, मॉड से बाहर। ठीक है, अब जो एफ ऑफ टी का मॉड है इसको तो हम एफ ऑफ टी का मॉड ही लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक अभी
अब ध्यान से देखिए, अब dt का मॉड का मतलब क्या है, dt का मतलब क्या होता है, dt का मतलब ये है t में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, हमारी जो लिमिट जा रही है वो टी नोट से इन्फाइनाइट जा रही है, मतलब टी नोट से हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपके पास, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहीं पर आपके पास मान लीजिए जीरो होगा, यहाँ पर कहीं पर आपके पास में टी नोट होगा, यहाँ पर कहीं पर आपके पास में मान लीजिए बहुत इधर जाके इन्फाइनाइट है आगे। ठीक है, तो dt का मतलब क्या है, dt का मतलब ये है थोड़ा सा चेंज इन t। ठीक है, तो अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं इसमें, तो अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे लिए देखिए dt का मतलब यहाँ पर क्या, dt का मतलब होता है t2 माइनस टी वन, या फिर यहाँ पर हम बात करेंगे t न्यू वैल्यू, t की न्यू वैल्यू माइनस t की ओल्ड वैल्यू। तो टी की न्यू वैल्यू आपके पास है यहाँ मिलेगी, आगे मिलेगी हमेशा। टी की न्यू वैल्यू कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। और टी की ओल्ड वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर ओल्ड वैल्यू मिलेगी टी की। तो जब मैं टी न्यू में से टी ओल्ड माइनस करूंगा, ठीक है, तो टी टी भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जीरो से इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ रहा हूँ, इसलिए यहाँ डी टी रहेगा वो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब ये डी टी का जो मॉड है वो हमें यहाँ पर डी टी लिखना पड़ेगा, डी टी ही रहेगा ये। ठीक है, तो इसे हम मॉड्यूलस से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या बात समझ आई आपको यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए आप, आगे ध्यान से देखिए आप। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसके बाद हम ये कर रहे हैं कि आपके पास जो गिवन है उसको ध्यान से देखिए आप। हमारे पास गिवन है कि एफ ऑफ टी का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू एम ई की पावर ए टी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एम ई की पावर ए टी से ये छोटा है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी। अच्छा, तो मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी की जगह हम एम ई की पावर ए टी रख सकते हैं। मतलब ध्यान से देखिए, ये छोटा रहेगा, क्योंकि एफ ऑफ टी का जो मॉड है वो किससे छोटा है, एम ई की पावर ए टी से छोटा है। इसका मतलब ये पूरा इंटीग्रल छोटा हो जाएगा किससे, इससे। देखिए, टी नॉट से इनफाइनाइट ई की पावर, यहाँ पर है इनफाइनाइट। ठीक है, ई की पावर माइनस पी टी। ठीक है, एफ ऑफ टी की जो मॉड है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एम, एम यहाँ पर आएगा एम, देखिए एम ई की पावर ए टी। ठीक है, ये लिख सकता हूँ, ये आपके पास गिवन है, यहाँ पर है डी टी। ठीक है, ये गिवन है, ध्यान से देखिए, ये गिवन है आपके पास में, यहाँ पर ये एम ई की पावर ए टी से लेस देन रहेगा हमेशा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए आप, अब आप यहाँ पर ध्यान से फोकस करिए, एक तो इस पर और इस पर और एक इस पर। ठीक है, इस पर या फिर इस पर। ठीक है, ये एक, ये आई टू इजकल टू ये है। ठीक है, तो इन तीनों पर आप ध्यान से फोकस करिए। क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो है, ठीक है, इसको मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ। ये जो पहला वाला है ये आपके पास में लेस देन इक्वल टू है, मतलब इससे ये मान लेते हैं इतना बड़ा है। ठीक है, या तो ये बराबर होगा या तो बड़ा होगा। ठीक है, और ये जो है ये इससे छोटा है, किससे छोटा है, ये तीसरे वाले से, ये तीसरे वाले से छोटा है। यहाँ देखिए, ये छोटा है या फिर बराबर है किससे, इससे। ठीक है, इसको मैंने ये नाम दिया। और ये छोटा है या फिर बराबर है, ठीक है, छोटा है या फिर बराबर है इससे, मतलब इससे। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये छोटा होगा या फिर बराबर होगा किसके, इससे। ठीक है, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि जो I2 है आपके पास में, यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि जो I2 है, मतलब ये जो इंटीग्रल है, ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो I2 है आपके पास में, ठीक है, ये आपके पास में छोटा या फिर बराबर होगा, ये लेस देन इक्वल टू होगा किससे, इससे। ध्यान से देखिए, टी नॉट से इनफाइनाइट। ठीक है, ई की पावर माइनस पी टी। ठीक, और ई की पावर जो एम है वो तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं एम ई की पावर ए टी। ठीक है, और फिर डी टी। ठीक है, तो ये इसके लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा I2 के। क्या बात समझ आई आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ समझ आ गई होगी, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आगे हमें क्या कर रहे हैं।
आगे आप ध्यान से फोकस करिए कि जो I2 का जो मॉड है, ठीक है, ये यहाँ पर चल रहा है, ध्यान से देखिए। इसको मैं इसके यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पर, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ आएगा, ध्यान से देखिए। जो I2 है आपके पास में, ठीक है, I2 का मतलब ये इंटीग्रल है यहाँ पर, ठीक है, जो हमने पहले माना था। तो ये मॉडुलस है, वो लेस देन इक्वल टू है आपके पास में, जो यहाँ पर जो m है और a है वो कांस्टेंट है, ये आपके यहाँ पर गिवन था, ध्यान से देखिए। ये थ्योरम में ही कह रहा है कि यहाँ पर जो m और a कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल से, यहाँ से m है, इसको हम बाहर ले सकते हैं यहाँ पर m, तो m को हमने बाहर ले लिया यहाँ पर, ठीक है, तो m को हमने बाहर लिया। और ये है आपके पास में टी नॉट से इनफाइनाइट, ठीक है, और e की पावर में, अब e की पावर 80, e की पावर माइनस पी टी, दोनों दोनों का बेस सेम है, तो जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। तो माइनस का यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए और टी को बाहर निकालिए आप, तो ये हो जाएगा p माइनस ए, क्या बचेगा यहाँ पर, p माइनस ए बचेगा ये, ठीक है, और यहाँ पर है t यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर चल रहा है आपके पास में dt। क्या बात समझ आई आपको? हमने m को बाहर लिया और दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से फोकस करिए, अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे सॉल्व, वो आपको ध्यान से फोकस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इंटीग्रल जो आपको मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको मैं सेकंड पेज पर लेके चलता हूँ, तो देखिए आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये जो इंटीग्रल है इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए। जो I2 है आपके पास में, ठीक है, ठीक, ये आपके पास में लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी नॉट से इनफाइनाइट, टी नॉट से इनफाइनाइट, ठीक है, ई की पावर माइनस का p माइनस ए, ठीक है, ई की पावर माइनस का p माइनस का a, ठीक है, और यहाँ पर dt है, चल, और यहाँ पर भी t चल रहा है, ठीक है। ये है आपके पास, मैंने एज इट इज उठाया है, उधर लिख दिया है, ठीक है। अब ध्यान से फोकस करिए, अब यहाँ पर m है वो भी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये है आपके पास है पूरा। अब इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन आप जानते हो वो क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है ना इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा m, ये हो जाएगा e की पावर में माइनस का p माइनस का a, ठीक है, और यहाँ पर है t, और लेकिन जो t का कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का p माइनस का a नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, जानते हो आप, ठीक है। तो ये बनेगा, और इसकी जो लिमिट रहेंगी वो लिमिट रहेगी आपके पास में टी नॉट से इनफाइनाइट, ठीक है, ये इसकी लिमिट रहेगी यहाँ पर, ठीक। अब ध्यान से फोकस करिए, ये आपके पास चल रहा है लेस देन इक्वल टू m, पहले आप इनफाइनाइट रखिए, जब आप t की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट जो होता है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, ये आपके पास में जीरो होता है, ये आप जानते हो, e की पावर माइनस इनफाइनाइट। तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा यहाँ पर, जब आप इनफाइनाइट रखेंगे तो। और माइनस जब आप टी नॉट रखेंगे टी की जगह, तो आपके पास मिलेगा e की पावर माइनस का p माइनस का a, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा टी नॉट, और डिवाइड में बनेगा आपके पास में माइनस का p माइनस का a, ठीक है, ये बनेगा आपके पास में, ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो फाइनली आपके पास क्या मिला, ये मिलेगा लेस देन इक्वल टू आपके पास में m, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये नीचे माइनस है ना, इससे ये प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा आपके पास में, ये तो जीरो है ये, तो ये बचेगा m e की पावर में माइनस का p माइनस का a, ठीक है, माइनस का p माइनस का a, और डिवाइड में बचेगा आपके पास में, डिवाइड में क्या बचेगा, डिवाइड में बचेगा आपके पास में p माइनस का a, p माइनस का a, ठीक है। जहां पर आप जानते हो आपके पास उसमें गिवन है कि p ग्रेटर देन a है, यहाँ पर जो p है वो ग्रेटर देन a है। जब p हमेशा ग्रेटर देन a होगा तो इसका मतलब क्या है, ये p बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म है वो जीरो बन ही नहीं सकता है कभी, ठीक है। जब ये टर्म जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यूज है
ये आपकी फाइनाइट वैल्यू है। अब आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये आपके पास I2 चल रहा है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ I2। यहाँ पर क्या चल रहा है, ये मॉडुलस ऑफ I2। ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना है, ये चल रहा है I2। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये क्या निकल के आया आपके पास में, ये मिला क्या आपको, ये जो मिला है आपके पास में, इसको ध्यान से देखिए आप, ये जो मिला है आपको, ठीक है, ये जो मिला है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसको ध्यान से देखिए आप। ये कह रहा है कि एम ई की पावर माइनस का पी माइनस का ए, ठीक है, ये यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक टी नॉट भी आएगा, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर जो है टी नॉट भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि टी नॉट रखेंगे ना हम पर, यहाँ पर टी नॉट चल रहा है ये, तो ये टी नॉट भी आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए आप कि जो I2 का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू है एम ई की पावर माइनस का पी माइनस ए टी नॉट डिवाइड बाई पी माइनस ए। ई की पावर में कुछ भी दिया हो, ठीक है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा हमेशा। ठीक है, क्या रहेगा, ये तो पॉजिटिव वैल्यू आपकी। और p माइनस ए, यहाँ पर p बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपके पास में एक वैल्यू है लेकिन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी यहाँ पर। ठीक है, ये बात ध्यान से रखिए। और m यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यूज है वो एक वैल्यू है, मतलब ये एक फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, ये एक फाइनाइट वैल्यू है। जब किसी फाइनाइट वैल्यू से I2 लेस देन है या फिर इक्वल है, जब किसी फाइनाइट वैल्यू से जो I2 है, I2 हमारा क्या एक इंटीग्रल है, वो लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, तो जब फाइनाइट वैल्यू से लेस देन इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपके पास में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये भी आपके पास फाइनाइट ही होगा। जब किसी फाइनाइट वैल्यू से लेस देन है, इसका मतलब ये भी एक फाइनाइट ही होगा। क्या बात समझ आई आपको, इसका मतलब ये है कि जो I2 है वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्या बात समझ रही है आप, I2 क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि देयर फोर I2 विल एग्जिस्ट। ठीक है, देयर फोर यहाँ पर आप लिख देना कि बोथ I1 तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा था, तो यहाँ लिख देना बोथ I1 एंड I2 आर एग्जिस्ट। जब I1 I2 दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी है वो एग्जिस्ट कर रहा है। देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विल एग्जिस्ट। ठीक है, विल एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एग्जिस्ट फॉर पी ग्रेटर देन ए, ये आपके पास गिवन था, पी ग्रेटर देन ए पे। ठीक है, तो इस थ्योरम को हमने इस तरीके से प्रूव किया है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए ये आपके पास में एग्जिस्टेंस थ्योरम का मतलब स्टेटमेंट था कि इफ एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी विच इज पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड सेटिस्फाई कर रहा है इसको, और वेयर एम और ए आर कांस्टेंट देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विल एग्जिस्ट फॉर पी ग्रेटर देन ए। ये थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका प्रूफ देखा। ये आपके पास में गिवन कंडीशन थी, जीरो से इन्फाइनाइट तक इसकी हमारी रेंज थी यहाँ पर। तो हमने कहा कि जीरो से इन्फाइनाइट में कोई एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, तो हमारा डेफिनेशन थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जीरो से इन्फाइनाइट के बीच में। तो हमने क्या कहा कि इस जीरो से इन्फाइनाइट को हमने तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया टी नोट में। टी नोट हमारा एक फाइनाइट नंबर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है टी नोट। ठीक है, तो इसमें हमने तोड़ा तोड़ा तो हमने देखा कि ये तो एक डेफिनेट इंटीग्रल बन गया, तो ये तो एग्जिस्ट ही करेगा। अब इसके एग्जिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पर देखा, ध्यान से देखिए, ये हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, I2 का एग्जिस्टेंस हमने यहाँ पर देखा है, और क्या क्या हमने यहाँ पर क्या कहानी की है वो मैंने आपको बताई दी है पूरी। ठीक है, तो इसको पूरा करने के बाद आपके पास ये फाइनल यहाँ पर मिल गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया है। ठीक, अब मैं इसके क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि आपको और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ध्यान से देखिए, ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इजकल टू ई की पावर टी कब है, जब 0 से लेके 5 तक है टी की लिमिट, और पाई है आपके पास है 5 से लेके इन्फाइनाइट। तो मतलब 0 से लेके इन्फाइनाइट तक जा रहा है और पीस वाइज कंटिन्यूस है, 0 से 5 गया और फिर 5 से लेके इन्फाइनाइट जा रहा है।
क्या बात समझ आई? 5 से लेके अब इन्फाइनाइट जा रहा है, पीस वाइज कंटिन्यूस है। अगर ऐसा दिख रहा है आपके पास में, तो इसका मतलब ये है कि जो एफ ऑफ टी है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे शुरुआत करनी है आपको। तो इस तरीके से आपको पहचानना है, जीरो से इनफाइनाइट होगा बट पीस वाइज होगा वो। तो ऐसा फंक्शन आपको दिखता है तो उसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी नो, इसको आपको इस तरीके से शुरुआत करना है जिस तरीके से हमने थ्योरम को प्रूव किया था। बी नो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ये होता है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है, ई की पावर माइनस पी टी, ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो जो एफ ऑफ टी फंक्शन है आपके पास में, वो कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से इनफाइनाइट था, लेकिन इसमें बीच में से स्प्लिट कर दिया है, जीरो से 5 गया है, अब 5 से लेके इनफाइनाइट जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जीरो से 5 में अलग कर देंगे इसे। ठीक है, जीरो से 5 में अलग किया और 5 से इनफाइनाइट में अलग कर देंगे। ठीक है, तो जीरो से 5 और ई की पावर माइनस पी टी, और एफ ऑफ टी क्या है, जीरो से 5 में एफ ऑफ टी क्या है, जीरो से 5 में एफ ऑफ टी है ई की पावर टी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई की पावर टी, ठीक है, ई की पावर टी, और फिर यहाँ पर डी टी प्लस में इसे स्प्लिट कर दिया हमने। अब 5 से लेके इनफाइनाइट तक, 5 टू इनफाइनाइट, ध्यान से देखिए 5 टू इनफाइनाइट में इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, पाई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाई। ठीक है, तो ई की पावर माइनस का पी टी और एफ ऑफ टी की जगह हम लिख देंगे पाई, और यहाँ पर है डी टी। ठीक है, क्या बात समझ आई आपको? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ई की पावर में ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास में जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है, ई की पावर में, यहाँ से टी को बाहर निकाल लीजिए आप, ई की पावर में पी माइनस का 1 बचेगा ये। ठीक है, और टी बाहर आ जाएगा, और फिर यहाँ डी टी। ठीक है, प्लस में यहाँ से जो पाई है वो तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकालिए आप, ये बनेगा आपके पास 5 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी। ठीक है, और है यहाँ पर डी टी। तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, तो ये बनेगा ई की पावर में माइनस का पी माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पर टी, और लेकिन यहाँ नीचे आ जाएगा टी का कॉफिशिएंट, मतलब जो माइनस का पी माइनस का 1 नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसकी जो लिमिट रहेगी वो रहेगी, अच्छा यहाँ पर मैंने इन्फाइनाइट कर दिया, ये 5 होगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 5 रहेगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर है जो वो है 5। ठीक, तो जीरो टू 5 जा रहा है और 5 से लेके इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, तो इसकी लिमिट रहेगी जीरो टू 5 प्लस में, अब इसको आप कर सकते हैं, ई की पावर माइनस पी टी का क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस पी टी का ए की पावर माइनस पी टी। अब जो टी का कॉफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, मतलब माइनस का पी नीचे आ जाएगा, और इसकी जो लिमिट है वो लिमिट रहेगी आपकी 5 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब बस आपको इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैं यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से फोकस करिए, इसको मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया है। ठीक, तो हम्म, ठीक है, ठीक है, इसको मैंने इधर कर दिया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपके पास चल रहा है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या चल रहा है आपके पास, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ये चल रहा है। यहाँ देखिए लिमिट रखी है, जब आप पहले 5 रखेंगे यहाँ पर टी की जगह, तो ये बचेगा आपके पास में ई की पावर में माइनस का पी माइनस का 1, और यहाँ पर टी की जगह 5 आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा माइनस का पी माइनस का 1। ठीक है, ये बचेगा, और माइनस माइनस लगा के आप जीरो रखेंगे, जब ई की पावर में टी की जगह जहाँ जीरो आएगा तो ई की पावर जीरो बनेगा, ई की पावर जीरो 1 होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन में, और ये माइनस का पी माइनस 1 बचेगा ये, तो ये बचेगा 1 अपॉन में माइनस का पी माइनस का 1। ठीक है, ये बचा पहले उससे। ठीक है, ये बचा पहले उससे। दूसरा वाला क्या है देखिए, प्लस लगाएंगे हम यहाँ पर, प्लस में पाई यहाँ पर चल रहा है बाहर,
तो अंदर क्या बनेगा ध्यान से देखिए, जब आप इन्फाइनाइट रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट बन जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट जीरो होता है तो ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, ठीक है। माइनस जब आप 5 रखेंगे टी की जगह तो ये बनेगा ई की पावर में माइनस का पी, और यहाँ 5, और नीचे बन जाएगा आपके पास में माइनस का पी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये बन गया आपके पास में, क्या बना, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, फाइनल आपके पास क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। ये बनेगा आपके पास में लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ऊपर ध्यान से देखिए ये बना आपके पास में ई की पावर में, ई की पावर में माइनस का 5 को आगे ले आइए आप, तो ये बनेगा माइनस का 5, और ये है पी माइनस का 1, ठीक है। और डिवाइड में क्या चल रहा है, माइनस का पी माइनस का 1, ठीक है, ये चल रहा है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 1 अपॉन में पी माइनस 1 बचेगा, ये पी माइनस 1 नीचे, ठीक है। प्लस में चल रहा है ये पाई, पाई, और पाई का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा ई की पावर में माइनस का 5p, 5p, और डिवाइड में चल रहा है p, ठीक है। तो ये जो होगा ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये प्लस में है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि इस थ्योरम की हेल्प से हम किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिए, ये कह रहा है फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है इफ एफ ऑफ टी इस तरीके से डिफाइन है, किस तरीके से है, टी है इसकी वैल्यू जब 0 से लेकर 2 तक होता है टी की लिमिट, और जब 2 से 5 हो तो इसकी ई की पावर टी बनता है, जब 5 से इनफाइनाइट हो तो फिर 9 होता है। अब इसमें आप एक पैटर्न देख रहे हैं, 0 से 2 गया, फिर 2 से लेके 2 से 5 जा रहा है, फिर 5 से इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब 0 से इनफाइनाइट तो जा रहा है लेकिन पीस वाइज जा रहा है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो जब ऐसा केस हो, ठीक है, 0 से 2 जा रहा है, फिर 2 से 5, फिर 5 से इन्फाइनाइट, और लेकिन 0 से इन्फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में हम एग्जिस्टेंस थ्योरम का यूज करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन किया उसी हिसाब से इसको भी हमें करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे बी नो, बी नो, ठीक है, बी नो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये होता है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी, ये होता है आपके पास में। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बनेगा इस एफ ऑफ टी का ही लाप्लास करना है, तो ये बनेगा आपके पास में लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, मैं यहाँ से कर रहा हूँ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इजिकल टू, ध्यान से देखिए 0 से इनफाइनाइट में इसने ब्रेक किया है, 0 से 2, 2 से 5, 5 से इनफाइनाइट, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है ये, तो हम 0 से 2 की बात कर रहे हैं, तो 0 से 2 के केस में एफ ऑफ टी कितना रहेगा, ई की पावर में माइनस पी टी इंटू एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा, ये टी आ जाएगा, तो एफ ऑफ टी की जगह आ जाएगा यहाँ पर टी, तो यहाँ पर हम टी रख दे रहे हैं, और यहाँ पर डी टी, ठीक है। इस तरीके से हम ब्रेक कर रहे हैं, प्लस में ध्यान से देखिए, अब देखिए 2 से लेके 5 तक, तो इसको हम लिख देंगे 2 से 5, ध्यान से देखिए 2 से 5, ठीक है, और ई की पावर माइनस का पी टी, अब एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा, 2 से 5 में ई की पावर टी है फंक्शन यहाँ पर, तो ई की पावर टी यहाँ पर रहेगा ये, ठीक है, और फिर यहाँ डी टी, प्लस में ध्यान से देखिए, अब 5 से लेके इन्फाइनाइट, 5 टू लेके इन्फाइनाइट, ठीक है, 5 टू लेके इन्फाइनाइट में 9 है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस पी टी, और एफ ऑफ टी की जगह 9 आ जाएगा, और फिर यहाँ डी टी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको करना है, तो बस आपको अब यहाँ सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए ई की पावर माइनस पी टी और टी है यहाँ पर, तो यार दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम आई लेट लगा सकते हैं, आई लेट आप जानते हो, आई लेट आप जानते हो, ये पढ़ा था आपने, क्या होता है, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल आएगा, तो अलजेब्रिक को हम फर्स्ट नाम दे रहे हैं, इसको हम सेकंड नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन जानते हो, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, मतलब टी को एज इट इज कर दिया हमने, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर माइनस पी टी, का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर माइनस पी टी डिवाइड बाई टी का कॉफिशिएंट माइनस पी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन
माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ई की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी टी ही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस पे नीचे आ जाएगा। उसके बाद होल इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं होल इंटीग्रेशन इसका डी टी, ठीक है। इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, तो ठीक है। तो मैं इसको भी इंटीग्रेट करके ही लिख रहा हूँ। जब फिर से आप इंटीग्रेट करोगे, आप इसको, इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको जब आप फिर से इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा उधर, या फिर रहने दो यार, बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये बनेगा आपके पास में, ठीक। तो इसकी लिमिट में लगा देता हूँ, इसकी जो लिमिट रहेगी वो रहेगी आपके पास में, ये तो अलग रहेगा यहाँ पर 0 से 2 तक, ठीक है। और 0 से 2 तक इसकी लिमिट रहेगी ये, ठीक है, प्लस में। अब दूसरा वाला देखिए, आप इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ई की पावर में दोनों से आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए, ये 2 से 5 है ये, ठीक है। तो ई की पावर में यहाँ से माइनस का पी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो या टी को बाहर ले लीजिए, वेरिएबल को बाहर करिए, तो पी माइनस 1 बचेगा ये, ठीक है। और टी यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर चल रहा है डी टी, क्लियर, ये बचेगा। प्लस में इसमें 9 को आप बाहर लीजिए, 9 को बाहर, क्या बचेगा, ई की पावर माइनस पी टी बचेगा ये, ठीक है। और फिर यहाँ डी टी ये बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 to ∞, ठीक है। अब बस इंटीग्रेट करना है, ध्यान से देखिए आप। तो जब आप वो क्या करिए, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम लिमिट रखते हैं। तो ये t है, और e की पावर माइनस का pt है, ठीक है। और नीचे चल रहा है आपके पास में माइनस का p, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो लिमिट है आपके पास में 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। माइनस, अब देखिए माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा ये, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे फिर से, तो e की पावर माइनस पी टी का क्या हो जाएगा, ये p है, ये को पहले से ही है, तो 1/p को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, माइनस पी तो माइनस ही हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो e की पावर माइनस पी टी से क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस पी टी, नीचे आ जाएगा माइनस का p, ठीक है। ये बनेगा आपके पास में, और इसकी जो लिमिट है वो रहेगी आपके पास में 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। प्लस में इसको ध्यान से देखिए, e की पावर माइनस पी टी का सेम फॉर्मूला है, तो e की पावर माइनस का p माइनस का 1, ठीक है। और फिर यहाँ पर t, और डिवाइड में आ जाएगा नीचे माइनस का p माइनस का 1, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो रहेगी आपके पास में 2 से लेके 5 तक, ठीक है। प्लस में 9 यहाँ पर है, e की पावर माइनस पी टी का e की पावर माइनस पी टी ही रहेगा, लेकिन नीचे माइनस का p आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट है वो है 5 to ∞, ठीक है। अब बस आपको लिमिट रखना है इसमें। तो लिमिट रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो देखिए ये बनेगा आपके पास में लाप्लास ऑफ, यहाँ चल रहा है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। जब आप 2 रखेंगे 2 की जगह, तो ये बन जाएगा 2 ई की पावर में माइनस का 2p, ठीक है। और नीचे चल रहा है माइनस का p, और माइनस लगा के 0 रखेंगे टी की जगह, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो उससे कुछ मतलब नहीं है। तो पहले इससे तो ये मिलेगा। प्लस में, प्लस में ध्यान से देखिए, जब हमने 2 रखा यहाँ पर, तो आपके पास मिला यहाँ से e की पावर में माइनस का 2p मिला, ठीक है। और नीचे मिला आपके पास में माइनस का p², ठीक है। जब हमने 2 रखा है यहाँ पर, तो ठीक, माइनस लगेगा, और फिर हम 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा आपके पास में e की पावर माइनस, e की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, और ये बनेगा 1/, में माइनस का p² बनेगा ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस में इस वाले टर्म से, अब इस वाले टर्म को ध्यान से देखिए, जब आप 5 रखोगे यहाँ पर, तो ये बनेगा e की पावर में माइनस का p माइनस का 1, और फिर यहाँ पर 5, ठीक है। और नीचे बनेगा आपके पास है माइनस का p माइनस का 1, ठीक है। ये बनेगा जब हमने 5 रखा, तो और माइनस लगा के जब 2 रखोगे आप, तो ये बनेगा e की पावर माइनस का p माइनस का 1, और फिर यहाँ पर 2, और डिवाइड में आ जाएगा माइनस का p माइनस का 1, ठीक है। प्लस में ये सॉल्व हो गया। अब ये वाला देखिए, 9 मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, 9 मल्टीप्लाई में जब इन्फाइनाइट रखेंगे, तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। माइनस जब आप 5 रखोगे यहाँ पर, तो ये बनेगा e की पावर में, e की पावर माइनस का p, और फिर 5 मल्टीप्लाई में रहेगा,
और नीचे आ जाएगा माइनस का p। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में फाइनल आंसर। बस यहाँ माइनस प्लस कर लेना तो दूसरे उसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो आप मेरे हिसाब से पहचान सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस एक्जिस्टेंस थ्योरम पर बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे वे में कवर किया है। हमने क्या किया, पूरे उसकी डेफिनेशन देखी एग्जिस्टेंस थ्योरम की, उसको प्रूव किया, उस पर इस पर बेस किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी हमने किया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरी तरीके से इस टॉपिक को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।